जी, आप दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या की बात करते हैं क्योंकि इसका सलूशन अभी तक किसी के पास नहीं है। जानलेवा प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा है और दिल्ली एनसीआर में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब भी AQI गंभीर कैटेगरी में नजर आ रहा है। दिल्ली की आबो हवा अभी भी खतरनाक है। सांस लेना बीमारी को दावत देने जैसा है दिल्ली एनसीआर में इस वक्त। कोहरे और ठंड ने दम घोटू हवा की परेशानी को और बढ़ा दिया है। सुबह सुबह स्मॉग की मोटी चादर दिखाई देती है जिससे विजिबिलिटी पर बहुत असर पड़ता है। विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दिल्ली में ग्रैप 4 के बाद सख्ती के उपाय बेअसर नजर आ रहे हैं। जो सख्ती की गई बावजूद इसके AQI नीचे नहीं आया है। इससे दिल्ली के आसपास दिल्ली के जो अस्पताल हैं उसमें सांस और हृदय संबंधी बीमारियों के जो मामले हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, एक अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है ग्रैप 4 लागू किया गया है, लेकिन सॉल्यूशन अभी भी नहीं निकल कर आया है। अगर इतनी सख्ती तो बावजूद इसके क्यों नहीं AQI में कमी देखने को मिल रही है। अभी भी AQI उस स्तर पर है जहां आप बीमार पड़ सकते हैं, जहां आपके फेफड़े एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के बराबर के ही वो फेफड़े दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत बीमार हो सकते हैं। आप सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। आपकी आंखों में जलन हो रही है और बड़ी बात यह कि जब सर्दी आ जाती है तो विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली में गुरुवार यानी कि 18 दिसंबर से प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। दिल्ली से बाहर की BS6 से नीचे की गाड़ियों को नो एंट्री होगी। इन कदमों का मकसद राजधानी की हवा को साफ करना, बेहतर बनाना और लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, जैसा DPDA ने पहले भी अपना स्टैंड रखा है कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी एक एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता और इसके लिए कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, तो दिल्ली सरकार को अपने कुछ अधिकारी और एनफोर्समेंट के लोग पंपों पर रखने चाहिए जिससे कि इस व्यवस्था को लागू किया जा सके। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक और बड़ी खबर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए 9-10 महीने में AQI कंट्रोल करना नामुमकिन है। सिरसा ने आज कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए मैं माफी मांगता हूं। सिरसा ने कहा कि प्रदूषण की बीमारी दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार से मिली है और हम इसे ठीक कर रहे हैं। हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाश आप लोग मिले हुए लोग थे और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है। पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है। जनता पॉल्यूशन से परेशान है, सियासत इस पर खूब हो रही है। सिरसा ने माफी मांगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि माफी मांगने से क्या होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। माफी मांगने का क्या फायदा है, काम करें, ठीक कराएं। हमने कहा कि सब इकट्ठे होकर हम कुछ अच्छे ठोस निर्णय लें, लेकिन यहाँ तो चर्चा भी नहीं हो रही है। माफी मांगने का क्या फायदा है, काम करें, ठीक कराएं। हमने कहा कि सब इकट्ठे होकर हम कुछ अच्छे ठोस निर्णय लें, लेकिन यहाँ तो चर्चा भी नहीं हो रही है।